गुड मॉर्निंग फ्रेंड। राजकीय विचारधारा में लोकशाही, स्वतंत्रता एवं समानता का यह लास्ट वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो आए हैं उसमें आगे के क्वेश्चंस के बारे में सारी डिटेल्स दी हुई है। अभी जो है 1100 प्लस क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के साथ में बन जाता है। तो आपको कहीं से भी और मटेरियल नहीं मिलता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आप अगर धीरे धीरे याद करते जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में 100% आपको सफल होना है, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स के सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, कुछ भी काट कूट करके नहीं लिया हुआ है। इसीलिए आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट कीजिए प्लीज़। प्रजातंत्र अयोग्य की उपासना है। निम्न में से यह कथन किसका है? फेग्वे का है कि प्रजातंत्र अयोग्य की उपासना है। लोकतंत्र को विकृत शासन का स्वरूप किसने माना है? अरस्तु ने लोकतंत्र को विकृत शासन का स्वरूप माना है। आधुनिक प्रजातंत्र का कौन सा स्वरूप है? प्रतिनिधि शासन और प्रजातंत्र ये आधुनिक प्रजातंत्र का रूप है। नेक्स्ट, सफल प्रजातंत्र राजनीति वही है जो प्रजातंत्र को नष्ट करके तानाशाह बन जाने में सफल हो जाते हैं। यह किसका कथन है? रूस का कथन है कि सफल प्रजातंत्र राजनीतिक वही है जो प्रजातंत्र को नष्ट करके और तानाशाह बन जाने में सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट, किसने लोकतंत्र को ऐसा शासन बताया है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण जाति को प्राप्त हो? यह कथन हीरोडोटस का है कि लोकतंत्र को ऐसा शासन बताया है हीरोडोटस ने जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण जाति को प्राप्त हो। नेक्स्ट, प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य के अधिकार विशेष श्रेणी के लोगों को नहीं बल्कि समूचे समाज के लोगों को प्रदान किए जाते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन ब्राइस का है। सबसे अच्छे और सबसे आधुनिक बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा चलाई जाने वाली और सबकी उन्नति करने वाली सरकार लोकतंत्र कहलाती है। ऐसा विश्वास किसको था? मोजिनी को था। उन्होंने उपरोक्त कथन कहा है। नेक्स्ट, प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक हो। यह कथन किसका है? डायस का है, डाइसी का है। ये सब प्रजातंत्र के पक्ष में थे जो अपना मत दे रहे हैं। डाइसी, मोजिनी, ब्राइस। नेक्स्ट, प्रजातंत्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जिस पर प्रजा का नियंत्रण हो। एबी हाल कहते हैं कि प्रजातंत्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जिस पर प्रजा का नियंत्रण हो। सब मध्यम वर्ग को लोकतंत्र की रीढ़ निम्न में से किसने मानी? अरस्तु ने सब मध्यम वर्ग को लोकतंत्र की रीढ़ मानी। सबल मध्यम वर्ग को लोकतंत्र की रीढ़ मानी। सबल मध्यम वर्ग को लोकतंत्र की रीढ़ निम्न में से किसने मानी? तो अरस्तु ने सबल मध्यम वर्ग को लोकतंत्र की रीढ़ मानी। यदि विपक्ष नहीं तो जनतंत्र नहीं, निम्न में से किसका विचार है? जैक्बिन्स का यह विचार है कि यदि विपक्ष नहीं तो जनतंत्र नहीं। नेक्स्ट, किसने राज्य का आधार जनता की सहमति को माना? लॉक ने राज्य का आधार जनता की सहमति को माना, लॉक ने। नेक्स्ट, किस देश में सर्वप्रथम लोकतंत्र का विकास हुआ? ग्रीस देश में लोकतंत्र का सर्वप्रथम विकास हुआ है। नेक्स्ट, लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में एक प्रयोग है। यह किसका कथन है? लोवेल का कथन है कि लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में एक प्रयोग है। किसने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र की संज्ञा दी? अरस्तु ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र की संज्ञा दी। लोकतंत्र के मुख्य कितने भेद है? 2 भेद है। लोकतंत्र का क्लासिकल सिद्धांत सर्वप्रथम किसके से स्पष्ट होता है? लोक के विचारों से स्पष्ट होता है। नेक्स्ट, प्रजातंत्रात्मक धारणा की चर्चा किसने की? प्रजातंत्रात्मक धारणा की चर्चा आइवर ब्राउन ने की है। नेक्स्ट, रूसो ने किस प्रकार के प्रजातंत्र का समर्थन किया है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन रूसो ने किया है। नेक्स्ट,
किसके अनुसार प्रजातंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है? रूसो के अनुसार प्रजातंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की दृष्टि से भी किसने लोकतंत्र का समर्थन किया? स्पेंसर ने जीव विज्ञान की दृष्टि से भी लोकतंत्र का समर्थन किया। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था कितने कंटेनों में प्रचलित है? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था कितने कंटेनों में प्रचलित है? 4 कंटेनों में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था प्रचलित है। आर्थिक लोकतंत्र के पोषक है कौन है? मार्क्सवादी विचारक आर्थिक लोकतंत्र के पोषक है। प्रजातंत्र एक साझा है, जबकि इसे विशेषण होना चाहिए। प्रजातंत्र एक संज्ञा है, साझा नहीं, एक संज्ञा है, जबकि इसे एक विशेषण होना चाहिए। यह किसका विचार है? स्पेंसर का विचार है कि प्रजातंत्र एक संज्ञा है, जबकि उसे एक विशेषण होना चाहिए। कौन प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र का समर्थक है? उपरोक्त सभी इसमें है हर्नसा, बलंडसाली, मील, ये तीनों का नाम प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र का समर्थन में है। लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों का स्वरूप निर्वायत धार्मिक होता है। यह कथन हंसा का है कि लोकतंत्रात्मक सिद्धांत का स्वरूप अनिर्वायत धार्मिक होता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में सभी मनुष्य का महत्व होता है। कोई भी किसी दूसरे का उद्देश्य पूरा करने का साधन नहीं है। यह कथन एन.डी. लिंडेसे का है कि लोकतंत्र में सभी मनुष्यों का महत्व होता है। कोई भी दूसरे किसी दूसरे का उद्देश्य पूरा करने का साधन नहीं है। ए.डी. लिंडेसे। नेक्स्ट, जनमत व लोकप्रिय सरकार किसकी कृति है? आर्थर बेटले की कृति है। लोकतंत्र में सबसे अच्छे और सबसे आधुनिक बुद्धिमान लोगों के नेतृत्व में सबसे मध्यम से सबकी उन्नति होती है। निम्न में से यह कथन मैंजिनी का है कि लोकतंत्र में सबसे अच्छे और सबसे अधिक बुद्धिमान लोगों के नेतृत्व में सबके माध्यम से सबकी उन्नति होती है। नेक्स्ट, लोकतंत्र की प्रायोगिक अनिवार्यता है क्योंकि यह इतिहास में मिलने वाली सबसे अधिक एक रूप प्राचीन व स्थायी प्रवृत्ति है। यह कथन डी टॉक्विले का है। निम्न में से यह किसका कथन है कि बुर्जुआ प्रजातंत्र की तुलना में श्रमजीवी वर्ग का शासन वास्तविक प्रजातंत्र है? एंजिल का यह कथन है कि बुर्जुआ प्रजातंत्र की तुलना में श्रमजीवी वर्ग का शासन वास्तविक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट, जिस प्रकार ज्वार भाटे की लहरें सागर की लंबी खड़ियों के जल को स्वच्छ रखती है, उसी प्रकार राजनीति पार्टियां राष्ट्र के दिमाग को सजग और स्वच्छ रखती है। यह कथन ब्राइस ने कहा है। निम्न में से कौन प्रजातंत्र के अभिजन सिद्धांत से संबंधित है? उपर्युक्त सभी, इसमें आएगा मॉस्कोर, रॉबर्ट मिचेल्स, पेरेंटो। नेक्स्ट, निम्न में से यह किसका कथन है कि मैं जनतंत्र से घृणा करता हूं चूंकि मुझे स्वतंत्रता से प्रेम है? अराजकतावादियों का यह कहना था। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी कृति है? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आर्थर बेंटले की कृति है। सर्वोत्तम तथा सबसे बुद्धिमान नेतृत्व के अधीन सबके द्वारा सबकी प्रगति, यहाँ पे सबके आएगा, सबके द्वारा सबकी प्रगति। निम्न में से यह किसका कथन है? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, सबके आएगा, मोंजिनी का। सर्वोत्तम तथा सबसे बुद्धिमान
नेतृत्व के अधीन, सबके द्वारा सबकी प्रगति। अपने मोदी जी देते हैं ना, सबका विकास सबका साथ, सबका साथ सबका विकास, वैसे ही सबके द्वारा सबकी प्रगति। यह कथन किसका है? मोंजिनी का है। मोदी से याद रखिएगा, मोंजिनी। शक्ति अभिजन की धारणा निम्न में से किससे संबंधित है? सी राइट मिल्स से संबंधित है। प्रजातंत्र राजनीतिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें जनमत का नियंत्रण रहता है। यह कथन हॉल का है। लोकतंत्र का आंदोलन शक्ति का आंदोलन रहा है, एडमंड बर्ग ने कहा है। प्रजातंत्र को किसने बुरे लोगों का कुलीन तंत्र कहा है? टेलीरेड ने कुलीन तंत्र कहा है। प्रजातंत्र बुरे लोगों का कुलीन तंत्र टेलीरेड ने कहा है। प्रजातांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता एवं भ्रातृत्व भावना स्वभावतः वर्तमान हो। निम्न में से यह किसका कथन है? आशीर्वादम का कथन है। भेड़ियों की शक्ति झुंड में है और झुंड की शक्ति भेड़ियों में। यह कथन आशीर्वादम ने कहा है। वह राज्य शासन जिसमें सर्वोच्च सत्ता में भाग लेने का अधिकार केवल जनता को ही प्राप्त हो, प्रजातंत्र कहलाता है। किसका कथन है? गेट का यह कथन है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता की सरकार है। यह बहुत ही फेमस कथन है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता की सरकार है, अब्राहम लिंकन का। ये बहुत ही फेमस कथन है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और लोकशाही का अगर कोई पूछे कि एक कोटेशन दीजिए, एक व्याख्या दीजिए, तो ये व्याख्या लगभग एक आम व्याख्या है कि जिसे लोग लोकशाही को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, तो लोकशाही को दर्शाने के लिए ये बहुत ही प्रचलित व्याख्या है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता की सरकार है, अब्राहम लिंकन का फेमस कथन। प्राचीन काल में अरस्तु ने डैश समर्थन किया। किसका समर्थन किया? समिति प्रजातंत्र का। प्राचीन काल में अरस्तु ने समिति प्रजातंत्र का समर्थन किया। 18वीं शताब्दी में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन रूसो ने किया था। आधुनिक प्रजातंत्र का स्वरूप क्या है? प्रतिनिधिक प्रजातंत्र। आधुनिक प्रजातंत्र का निम्न में से कौन सी प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है? निम्न में से कौन सी प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है? उपयुक्त तीनों: सार्वभौमिक मतदान, स्वतंत्र चुनाव, विरोधी दल की उपस्थिति। ये तीनों परिस्थितियां प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। प्रजातंत्र के समस्त रोगों का निदान अधिक प्रजातंत्र द्वारा ही हो सकता है, अल्फ्रेड स्मिथ का यह कथन है। प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसका संचालन सबसे अधिक दरिद्र व अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा होता है, जिनकी संख्या स्वाभाविक रूप से अधिक होती है, लोक का यह कथन है। राजनीतिक दल प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र हेतु अनिवार्य है। निम्न में से किसने इसे अदृश्यत सरकार की संज्ञा दी है? फाइनर ने इसे अदृश्यत सरकार की संज्ञा दी है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अंतिम शक्ति कहाँ केंद्रित होती है? जनता में केंद्रित होती है अंतिम शक्ति। किसका विचार है कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाती है? यह विचार लुडोविस का है कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाती है। निम्न में से कौन बहुलवादी लोकतंत्र का समर्थक है? प्रेस्थस बहुलवादी लोकतंत्र का समर्थक है। प्रजातंत्र यदि अपना कार्य जानता है तो उसे नौकरशाही से डरने का कोई कारण नहीं है। यह कथन किसका है? विलियम बेबी रिच का है। प्लेटो ने लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया है? बहुतों पर बहुतों का शासन। लोकतंत्र संशोधन के एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहा है जिसमें संसदात्मक संस्थाओं और हमारे वर्तमान राजनीतिक जीवन का समाप्त हो जाना अनिवार्य है, H.G. वेल्स का कथन है। कुलीन तंत्र के बाद किस शासन व्यवस्था का उदय हुआ? तानाशाही का। वर्तमान काल में लोकतंत्र का प्रबल समर्थन किया गया। उपरोक्त सभी लास्की, ब्राइस,
डाइसी द्वारा वर्तमान काल में लोकतंत्र का प्रबल समर्थक किया गया। मॉडर्न डेमोक्रेसी किसकी कृति है? लॉर्ड ब्राइस की फेमस कृति है मॉडर्न डेमोक्रेसी। कौन लोकतंत्र को वैधानिक शासन का भ्रष्ट रूप मानता है? अरस्तु लोकतंत्र को वैधानिक शासन का भ्रष्ट रूप मानता है। किसने लोकतंत्र का नाम संगठित लोकतंत्र रखा? एम.एन. राय ने लोकतंत्र का नाम संगठित लोकतंत्र रखा। प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला कौन सी है? स्थानीय शासन, स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला है। प्रजातंत्र की सर्वोच्च पाठशाला और इसकी सफलता की सर्वोच्च प्रतिमा स्थानीय स्वशासन का व्यवहार है। यह किसका कथन है? लॉर्ड ब्राइस का यह कथन है। क्लासिकी जनतंत्र की मीमांसा के रूप में जनता के यथार्थवादी सिद्धांत का निरूपण किसने किया? सुमटिप ने क्लासिकी जनतंत्र की मीमांसा के रूप में जनता के यथार्थवादी सिद्धांत का निरूपण किया। धनियों का धन और निर्धनियों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है, हॉब्स का यह मानना था। निम्न में से कौन लोकतंत्रीय व्यवस्था के आलोचक रहे हैं? टेलीरेड, फ्रिगेट, अरस्तु ये लोकतंत्र के आलोचक रहे हैं। लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः स्वभाव से ही क्रांतिकारी नहीं हो सकता, गिलक्राइस्ट का यह कथन है। प्रजातंत्र केवल शासन का ही नहीं, यह राज्य का भी एक रूप है तथा समाज के रूप का नाम है, या फिर तीनों का एक सम्मिश्रण है। निम्न में से यह किसका कथन है? गिडिंग्स का यह कथन है। सही मिलान कीजिए। आजकल ऐसे क्वेश्चन, लंबे लंबे क्वेश्चन जो कि टाइम ज्यादा खाए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी भी छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं। ज्यादातर तो ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन आ गए हैं। अब ऐसे क्वेश्चन भी बनने शुरू हो गए हैं जिसके एक क्वेश्चन के अंदर ही 3-4 क्वेश्चन समाविष्ट रहते हैं। तो इसमें कैसे होता है कि ऊपर का ऐसे 4 अलग अलग दिया होता है ABCD, और सामने के साइड में 1 2 3 4 दिया होता है। अब इसे हमें मैच करना होता है कि आदर्शवादी, तो आदर्शवादी किससे संबंधित है? आदर्शवाद किससे संबंधित है? तो व्यक्ति के नैतिक जीवन के मार्ग की बाधाओं का दूर करना, यह बाधाओं को दूर करना, तो यह एक दूसरे के साथ में मिलान करने का होता है। ऐसा क्वेश्चन अभी ज्यादातर देखने को मिल रहा है, तो उस ऐसे क्वेश्चन भी थोड़े से हमने ले लिए हैं। देखिए, इसमें पहले में ABCD दिया हुआ है और दूसरे साइड में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आदर्शवादी में ये 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसमें से कौन सा आएगा? सही मिलान करना है। आदर्शवादी में 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसमें इसका सही जवाब D है। तो D में है, फर्स्ट में फर्स्ट ही आएगा, सेकंड में सेकंड ही आएगा, और थर्ड में थर्ड ही आएगा, और फोर्थ में फोर्थ ही आएगा। तो इसका सही मिलान 1 2 3 4 है। तो सवाल के सामने ही सही जवाब दिया हुआ है फिलहाल। तो आदर्शवादी तो व्यक्तियों के नैतिक जीवन के मार्ग की बाधाओं को दूर करना, और उपयोगितावादी का क्या सिद्धांत है? अधिकतम लोगों के अधिकतम हितों को बढ़ावा देना। बहुलवादी लोग क्या मानते हैं? समाज के संगठन के कार्यों का नियमन और समन्वय करना उनका मुख्य धर्म कहलाता है। व्यक्तिवाद को मानने वाले लोग जो होते हैं, वह व्यवस्था बनाए रखना और अनुबंधों को लागू करना, जिसका यह व्याख्या को वो प्रचलित करते हैं व्यक्तिवादी। नेक्स्ट, सही मिलान करना है इसमें भी। विलोभी, लॉक, रूसो, जेम्स ये विचारकों के नाम हैं, लेखकों के नाम हैं, और यहाँ पे उनसे जुड़ी पुस्तकें हैं। तो विलोबी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, लॉक ने, रूसो ने, जेम्स प्रथम ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है, उसको हमें सही मिलान करना है। तो इसका सही आंसर है A। उसमें ABCD के आगे क्या आएगा? तो A में आएगा 3, A में आएगा 3, तो विलोबी में आएगा 3, नेचर ऑफ द स्टेट। विलोबी में नेचर ऑफ द स्टेट आएगा। फिर B में आएगा 1, यानी कि टू ट्रीटाइजल ऑफ सिविल गवर्नमेंट, लोक की रचना है। रूस के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूस की रचना है, और जेम्स प्रथम के लिए 2 नंबर मतलब कि लॉ ऑफ फ्री मोनोफ्रीज, यह इनकी रचना है, इसकी जेम्स प्रथम की।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही मिलान करना है। इसमें भी विचारधाराएं लिखी हुई है और विचारक के नाम, विचार और विचारधारा दोनों आमने सामने है, जिसमें सही मिलान है 2 1 4 3। बी आंसर इसका है, जिसमें आएगा 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 2 साम्यवादी सर्वहारा वर्ग की तानाशाह मतलब साम्यवादी, अधिकारों की स्वीकृति मतलब कि एक उदारवाद, राज्य का महिमा मंडल मतलब कि फांसीवाद, राज्य का सामान्यतः विरोध कौन करता है? अराजकतावादी राज्य को विरोध करते हैं, इसलिए उसमें अराजकता वर्ड आ रहा है। सही मिलान करना है। गियर्क और मैडलेट, लास्की, लियो डिवेंट, सिडनी वेब। इसके सामने संकल्पनाएं हैं, सिद्धांत कारक है और उसकी संकल्पनाएं हैं। तो सिद्धांत कारक की संकल्पनाओं में इसमें सी जवाब सही बताया गया है। तो फर्स्ट में आएगा 3। गियर्क और मैडलेट ने कौन सा दिया है? यथार्थवादी व्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया है। फिर आएगा 4th, लास्की ने सामाजिक संसद तथा राजनीतिक संसद का सिद्धांत दिया है। फिर आएगा 1, लियोन डिग्वे, नैतिक पर्याप्तता। और लास्ट में बचा है कौन सा? 2, सिडनी वेब, जिसमें आएगा समाजवादी एकता। चलिए अभी तक के लिए यहाँ तक ही, आगे का वीडियो हम लोग आगे देखेंगे। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीटाणुओं से बचने की कोशिश कीजिए। अपने आप को सुरक्षित रखिए और आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब ना किया हो, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर। चलिए तो यहाँ पे हमारा राजनीति विचार जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम दूसरे किसी राजनीतिक सिद्धांत के अलग चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अभी तक के लिए यहीं तक ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें और यूं ही आप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। शब्बा खैर। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का भी लोगों का ख्याल रखिए।